good morning students. How are you all? I welcome you in our 8th standard English class, lesson 1.1. Hello Moin, Parinaz, Englisha, Rexona, Keval, Shaheen. How are you all? And I hope you have taken your books and you are ready for the English lesson. So students, बच्चों, मैं आप लोगों को ये लेसन एक्सप्लेन करने वाली हूँ और इसमें जो मेन वर्ड्स हैं जो हम लोग डेली हमारे रूटीन में यूज़ करते हैं और डेली हम लोग रीड करते हैं, उस वर्ड्स के मीनिंग मैं आप लोगों को नहीं समझाऊंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को वो याद रहे और अपने आप सीखो। जो हार्ड वर्ड्स रहेंगे, अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी है तो वो आपको आपकी टेक्स्ट बुक में टिक करना है और आपको वो मुझे व्हाट्सअप करना है, तो ताकि मुझे पता चले कि आपको ये वर्ड समझ में नहीं आए। तो लेसन मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी पूरा इंग्लिश में, और जहाँ मुझे ज़रूरत लगेगी वहाँ मैं आपको हिंदी में वो पूरा एक्सप्लेन करूँगी। मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी थोड़ा इंग्लिश सीखने की मेहनत करें। ओके, सो नाउ वी विल स्टार्ट विथ आवर लेसन 1.1, द फूड वी ईट। All living things need food to live. Plants make their own food with the help of soil, water and sunshine. अब ये जो दो लाइन्स मैंने रीड करी है, ये इसमें से सारे वर्ड्स जो है वो आपने ऑलरेडी कितनी बार पढ़े हैं और सुने हैं। इसके लिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग ये अपने आप समझें। मैं आपको समझा रही हूँ। सॉइल, मट्टी, पानी, सनशाइन, ये सारे एकदम इजी वर्ड्स हैं और इसको आप फॉलो कर सकते हो। Animals eat plants or other animals for their food. Human beings eat all kinds of food which they get from the plants as well as animals. Animals जो है वो अपना खाना ढूंढ के और खाते हैं, और plants जो है वो अपने लिए अपना खाना बनाते हैं, और human beings भी हर चीज़ खाते हैं। We need energy to work, so think and to play. We need energy even when we are asleep. Our heart needs energy to keep beating. We need energy even to breathe. And it is our food alone that provide us all this energy. हम लोगों को खाना और एनर्जी, ताकत की बहुत ज़रूरत रहती है। सोते हुए भी हम लोग हमारी एनर्जी यूज़ करते हैं। वो इस तरीके से कि हमारा जब हार्ट है जो धड़कता है, उसमें भी हमारी बॉडी से एनर्जी यूज़ होती है और हमको एनर्जी मिलती है। उसका ज़रिया एक ही है, वो है हमारा खाना। Every day million of cells in our body die. They have to be replaced by new cells. Again, it is our food that provides the material to build new cells. हमारे बॉडी में आपको पता है रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स है, वाइट है, तो ये सेल्स डेली मिलियंस यूज़ होते हैं, क्योंकि हम लोग अगर कुछ भी एक्टिविटी करते हैं उसमें हमारी ताकत यूज़ होती है, और ताकत मीन्स सेल के ज़रिए जो रहती है वो यूज़ होती है। तो उनको हमको नए सेल्स बनाने के लिए हमारा जो खाना रहता है वो बहुत बड़ा काम करता है। द मोर एक्टिव अ पर्सन इज़, द मोर एनर्जी हिज बॉडी कंज्यूम्स। चिल्ड्रंस आर ऑलवेज मोर एक्टिव देन ओल्डर पीपल। हमारी बॉडी जितनी ज़्यादा एक्टिविटी करती है उतनी ज़्यादा हमारी एनर्जी यूज़ होती है, और जो बच्चे रहते हैं वो बहुत एक्टिव रहते हैं बड़े लोगों से, तो उनकी एनर्जी जो है वो ज़्यादा यूज़ होती है। देयर बॉडीज़ आर स्टिल ग्रोइंग, दे नीड मोर एनर्जी एंड मोर बॉडी बिल्डिंग मटीरियल्स। देयरफॉर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम टू टेक रिच न्यूट्रिशन एंड होलसम फूड। जो बढ़ते बच्चे रहते हैं उन लोगों को ज़्यादा एनर्जी उनकी यूज़ होती है, इसके लिए उन लोगों को ज़्यादा खाना, जो खाना उनके लिए पौष्टिक है वो खाना उनके लिए, उनको बढ़ने के लिए ज़्यादा ज़रूरी रहता है। फूड सप्लाइज अ सब्सटेंस दैट वी नीड टू लिव एंड ग्रो। जो खाना है वो हमको हमारे बॉडी में हमारे को ज़िंदा रहने के लिए और बढ़ने के लिए हमारे को ज़रूरी रहता है। We call these substances nutrients. They include proteins, fats, carbohydrates, vitamins, minerals and water. हमारे लिए हमारे जो बॉडी के लिए हमारे को यूज़ होता है वो न्यूट्रिएंट है, और न्यूट्रिएंट हमारे 6 न्यूट्रिएंट्स रहते हैं। No one nutrient is more important than the other. Each one has its own work to do. A healthy balanced diet has the right protein of all the 6 nutrients.
एक तंदुरुस्त इंसान के लिए या एक तंदुरुस्त बॉडी के लिए जो ये 6 न्यूट्रिएंट्स हैं वो कंपलसरी है, वो हमारे डेली रूटीन में, डेली खाने में होना ज़रूरी है। तो नॉट ऑल फूड्स कंटेन ऑल न्यूट्रिएंट्स, सभी फूड में सभी न्यूट्रिएंट्स नहीं आते हैं। सो द इम्पॉर्टेंट थिंग इज नॉट जस्ट the quantity of food we eat but also the kind of food we eat. People who have enough to eat may still be ill because they are eating too much of one kind of food and not enough of another. Not all foods contain nutrients, मतलब हर खाने में हर चीज़ जो हम लोग खाते हैं उसमें हमको पूरे विटामिन, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स वो सब मिलना ऐसा ज़रूरी नहीं रहता है। आप बोलोगे कि भाई बच्चों की भी बात होती है, उनके पेरेंट्स ऐसा बोलते हैं कि हमारा बच्चा तो पेट भर के खाना खाता है, लेकिन पेट भर के खाना ज़रूरी नहीं रहता है, उसमें आपके जो 6 न्यूट्रिएंट्स हैं वो पूरे होना चाहिए। और कभी कभी ऐसा रहता है कि बच्चे कोई फैटी चीज़ या बड़े भी तेल वाला खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो उनको प्रॉब्लम क्रिएट होती है और उनकी बॉडी पे भी वो असर करती है। इसके लिए हम लोगों को पूरा जो खाना है वो अच्छी तरीके से हमारे डाइट में कंपलसरी होना चाहिए। फॉर ए फुली ग्रोन पर्सन देयर इज़ वन श्योर वे टू नो इफ ही और शी इज़ टेकिंग इन द राइट अमाउंट ऑफ एनर्जी। वी कैन डू सो बाय वेइंग आवर सेल्फ रेगुलरली। एक इंसान के लिए जो अच्छा हेल्दी इंसान है, उसके लिए अगर उसको जानना है या इंसान को कि हम लोग जो खाना खा रहे हैं वो हमारी हेल्थ पे कैसा असर कर रहा है, तो ये आप डेली रूटीन में अपने ऐसा रखिए कि आप अपना वज़न करिए ताकि आपको पता चले कि जो खाना आप लोग खा रहे हो या आप हेल्दी हो। अगर आप ओवरवेट हो, मतलब आप कुछ गलत खाना खा रहे हो या आपको जो खाना नहीं खाना चाहिए वो आप लोग खा रहे हो, उस वजह से आपका वज़न बढ़ रहा है। और अगर आप अंडरवेट हो तो उसमें भी यही पता चलता है कि जो आपका डाइट है उसमें कुछ चीज़ें कम हो रही है या कम पड़ रही है जो आपकी बॉडी को वीक बना रही है। अब हम लोग ये जो 6 न्यूट्रिएंट्स है उसके बारे में हम लोग आगे डिटेल में हम लोग रीड करेंगे। If we take in more energy then we consume, the excess is converted into fat। मतलब अगर हम लोग कोई भी चीज़ ज़्यादा खा रहे हैं तो वो अच्छी नहीं है हमारी बॉडी के लिए, और वो जो बॉडी जितना चाहती है उतना ही प्रोडक्ट वो यूज़ करती है, और बाकी जो बच जाता है वो चर्बी के फॉर्म में हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं जमा होने लगता है। दिस फैट इज स्टोर्ड इन आवर बॉडी एंड मेक्स अस फैटर। इफ वी टेक इन लेस एनर्जी then we are consuming, our body draws from the fat already stored in it and we become thinner, and oversupply of energy is as harmful as it is under supply। मतलब ज़्यादा खाना भी बहुत नुकसान करता है और कम खाना भी। कम खाना हमारे लिए इस तरीके से नुकसान करता है कि बॉडी को जब पूरा खाना नहीं मिलता है तो बॉडी के अंदर हमारी एक स्पेस जैसी रहती है, वहाँ पे एक्स्ट्रा एनर्जी सेव की हुई रहती है। जब आप पूरा खाना नहीं खा रहे हो तो आपके पास वो एनर्जी नहीं है, और जो एनर्जी का स्पेस है, जो एनर्जी आपके में से है, तो बॉडी को वर्किंग करने के लिए एनर्जी तो चाहिए, तो वो बॉडी कोई भी कहीं से भी वो एनर्जी एब्जॉर्ब करती है, और वो एनर्जी जो आप नहीं बना पाए हो तो एब्जॉर्ब करती है, तो उस वजह से आप लोग दुबले पड़ने लगते हो, या दुबले हो जाते हो या वीक हो जाते हो। तो अभी हम लोग नाउ लेट अस लुक एट द वेरियस न्यूट्रिएंट दैट प्रोवाइड द एनर्जी नीडेड बाय आवर बॉडी टू बी इन गुड हेल्थ। अभी हम लोग आगे रीड करेंगे कि जो न्यूट्रिएंट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, वो हमारे बॉडी को एनर्जी किस तरीके से प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो हमारा फर्स्ट न्यूट्रिएंट है कार्बोहाइड्रेट्स। मोस्ट एनर्जी इन आवर फूड कम्स फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स। द मेन सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर होल व्हीट मील, ब्रेड, पीस, बीन्स, पोटैटोज एंड फ्रूट। कार्बोहाइड्रेट्स हमको जो हमारा अनाज है, पूरा हमारा कंप्लीट खाना है, बराबर, ब्रेड है, वटाने हैं, बीन्स है, पोटैटोज और फ्रूट्स। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आता है प्रोटीन। प्रोटीन आर ट्रू बॉडी बिल्डर्स। आवर बोन्स, मसल्स, nerves and skin are all composed of proteins. Foods rich in proteins are eggs, meat, fish, cheese, milk, bread, potatoes, nuts, peas, beans and lentils.
ओके बच्चों, ये प्रोटीन का था। प्रोटीन हमारे बॉडी के जो शेप रहता है, जो हमारी बॉडी बिल्डिंग है, उसमें हमारे को बहुत काम आता है। इससे हमारी बोन्स, मसल्स, हड्डियाँ हमारी, और जो नर्वस सिस्टम रहता है, हमारी जो स्किन रहती है, वो सब उससे अच्छी रहती है। और इसमें हम लोगों को प्रोटीन्स मिलती है अंडे से, मच्छी, मटन, मीट, चीज़, मिल्क, ब्रेड, पटेटोज, नट्स, बीन्स एंड लेंटिल्स। बच्चों, वेज और नॉन वेज आप लोगों को मालूम है कि सभी लोग बहुत से वेजिटेरियंस रहते हैं और बहुत से नॉन वेजिटेरियंस रहते हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो लोग फिश वगैरह खाते हैं उनको ही जल्दी ताकत रहती है या ज़्यादा ताकत रहती है, ऐसा नहीं है। हमारे वेजिटेरियन खाने में भी बहुत ताकत रहती है। जैसे अगर आप लोग बीन्स खा रहे हो, ड्राई फ्रूट्स खा रहे हो, उसमें नट्स वगैरह आ जाते हैं, पटेटो, ब्रेड, इसमें सारे में उतनी ही एनर्जी, उतना ही प्रोटीन रहता है जितना कि नॉनवेज खाने में होता है। उसके बाद आता है फैट्स। वी कैन पुट फैट्स इनटू 2 मेन ग्रुप्स, फैट फ्रॉम एनिमल्स, बटर, मीट, क्रीम, चीज एंड एग्स। सेकेंड, फैट फ्रॉम प्लांट्स, corn, pills, sunflower oil and oils from various nuts. Fat are an important part of our body, but too much fat can be harmful. फैट्स है उसको हम लोग 2 हिस्से में डिवाइड करेंगे। पहला फैट जो है वो मतलब हमको एनिमल से मिलता है, जैसे हमारा दूध, घी, चीज़, बटर और हैन, एग्स, इनसे हमको एक तरह की फ़ैट मिलती है। और उसके बाद में जो हम लोग ऑयल्स खाते हैं, अलग अलग चीज़ के, सनफ्लावर ऑयल है, मूंगफली का तेल है, सोयाबीन का तेल है, उससे भी हमको फ़ैट मिलती है। और बॉडी हमारे लिए, फ़ैट बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कितना फ़ैट ज़रूरी है। और ज़्यादा फैटी चीज़ें खाने से आपकी बॉडी का वज़न भी बढ़ता है और आप लोगों को वीकनेस भी लगती है। ज़रूरी नहीं है कि मोटा इंसान जो है वो एनर्जेटिक रहे, नहीं, उसकी एनर्जी बहुत डाउन रहती है, क्योंकि उसकी जो फैट उसके बॉडी में है वो उसको एक्टिव नहीं रखता है। तो बच्चों, ये हम लोगों ने आज जो हमारे 6 न्यूट्रिएंट्स थे, उसमें से हम लोगों ने 3 न्यूट्रिएंट्स करे, जो पहला था कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट्स। अब हम लोग नेक्स्ट लेसन में जो बाकी के 3 न्यूट्रिएंट्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो बच्चों, खाने के लिए खाना बहुत ज़रूरी है हमारे लाइफ में, लेकिन आपको उसको मेंटेन करके रखना है। आपको देखना है कि आप लोग खाना किस तरीके से खा रहे हो और आपको हेल्दी रहना है। तो ऑल दी बेस्ट, क्योंकि अगर आप अच्छा खाना खा रहे हो तो आप हेल्दी हो, और अगर आप खाना नहीं खा रहे हो ठीक से, पेरेंट्स को पता है आप लोग बहुत परेशान करते हो, आप लोगों को पिज़्ज़ा, बर्गर, हर ऐसा फास्ट फूड वाला खाना चाहिए। तो ज़रूरी नहीं है कि आप लोग मत खाओ या वही खाओ, बॉडी को अपने मेंटेन करके रखो। और अभी मुझे पता है आप 8th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट इतने काफ़ी बड़े हो कि आप लोगों को पता चलता है कि आप लोगों को क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। और बच्चों, आप लोगों को होमवर्क ये रहेगा कि आप ये तीनों चीज़ों को समझोगे और इसके बारे में आप अपने तरीके से, या आप क्या खाना खाते हो और आपका डेली जो वर्क करते हो आपको वो लिखना है। ओके, एक ऐसे बोलिए या एक समरी बोलिए या अपने आप के बारे में, मुझे आप वो लिख के और मुझे आप व्हाट्सएप पे सेंड करोगे। उसमें आपको ये करना है कि ये लिखना है कि आपकी डेली रूटीन, आप सुबह से उठते हो तो रात को सोने तक आप क्या वर्क करते हो, आप क्या खाते पीते हो, वो आपको नोट करके और मुझे लिख के व्हाट्सएप पे सेंड करना है। यही आपका होमवर्क रहेगा। तो बच्चों, आप लोगों को ये लेसन ठीक से समझ में आया होगा और आपको पता चल रहा होगा कि खाना कितना ज़रूरी है। तो अब हम लोग मिलेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में। ओके।